केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसका इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको होगा नुकसान, बताने के लिए तैयार हैं वरुण दुबे। बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो एक्साइज तो काटा है और वैट भी काटा है काफी सारे स्टेट्स ने, जैसे कि आप देख लीजिए कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब ने वैट भी घटाया है। तो अब इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो इन्फ्लेशन पे होगा। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इस कटौती से जून जुलाई में करीब करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है, और पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन में करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आ सकती है। ये मैं रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई की बात कर रहा हूं। इस तरह की कमी जो है वो इन्फ्लेशन में आएगी। जहां तक कंपनी स्पेसिफिक फायदे की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा, क्योंकि जो उनकी अंडर रिकवरीज है वो कम होगी। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों की अंडर रिकवरीज जो है इस एक्साइज कट के पहले करीब करीब डीजल पे 25 से 30 रुपए के आसपास की थी और पेट्रोल पे 9 से 10 रुपए के आसपास की थी। अगर ये जो एक्साइज कट किया है इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 10-15 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल में भी थोड़ी बहुत अंडर रिकवरी जो है इनकी अभी भी रहने वाली है, यानी कि पूरी तरह से अंडर रिकवरी जो है वो कम नहीं होने वाली है। एक फायदा होगा लॉजिस्टिक्स कंपनियों को, क्योंकि खासकर लॉजिस्टिक्स कंपनियों के अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के कुल खर्च में जो ओवरऑल फ्यूल का खर्च है वो काफी ज्यादा रहता है। इनफैक्ट वीआरएल लॉजिस्टिक्स की अगर आप एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ेंगे तो करीब 30% रेवेन्यूज का जो है वो इनका डीजल पे खर्च होता है। इस तरह का खर्च इनका रहता है, तो इनको बड़ा फायदा होगा। सीमेंट कंपनीज, अगर आप जेके सीमेंट के एनुअल रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुल रेवेन्यूज का 20% के आसपास का खर्च जो है वो इनका पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में होता है। तो ये कुछ सेक्टर है जिनको बड़ा फायदा होगा। एक सेक्टर है जिसको इसका नुकसान हो सकता है और वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब क्यों? देखिए, अगर पेट्रोल के दाम यहाँ कम होते हैं तो जाहिर सी बात है, और सिटी अगर आप सीएनजी के दाम देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कमी का नाम नहीं है। और अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस है वो लगातार कम हो रहा है। आप पिछले साल देखते तो पेट्रोल और सीएनजी के बीच का डिफरेंस 57 रुपीज के आसपास का था, जो अब कम होकर 20-21 रुपए के आसपास रह चुका है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये दोनों रेट सेम हो जाए तो डिमांड आपकी शिफ्ट भी हो सकती है सीएनजी से बैक टू पेट्रोल। लेट्स सी वो कैसे होगा, उसकी इकोनॉमिक्स अलग चलती है, लेकिन ये एक सेक्टर है जहां पे आपको नजर रखनी है। थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया व्यू, बट डेफिनेटली जो वरुण पॉइंट कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्टर्स पर रखनी है नजर, स्पेशली सीमेंट, इंफ्रा और साथ ही लॉजिस्टिक्स काउंटर्स के लिए बड़ा कॉस्ट रिलीफ आते हुए दिख रहा है।